माता, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ धुंधला पड़ गया। हम कुछ भी देखने में असमर्थ हो गए माता। कर लो, जो भी प्रयास करना चाहती हो कर लो। अन्य सभी अस्त्र भी इसके सामने असफल होंगे। इनके अस्त्र असफल नहीं हुए। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। चक्षुमत शस्त्र। नमो नमो महाशक्तिमां। मेरा अंधास्त्र कैसे नष्ट हो गया? श्री माता ललिता की जय, माता ललिता की जय, श्री माता ललिता की जय, श्री माता ललिता की जय, श्री माता ललिता की जय। प्राण भरो जय ललिता जयकार तेरी, अब भंडासुर संहार करो। अभी तो तुम्हारी दृष्टि बस धुंधली हुई थी, इसीलिए अपना लक्ष्य साध सकी, किंतु अब जो अंधकार उत्पन्न करूंगा उससे पार पाकर अपने प्रहार से मेरे अस्त्र को कैसे नष्ट करोगे? अनामिस्त्र अस्त्र। अब मेरे अंधकारी अनामिस्त्र अस्त्र को ना तुम देख सकोगी और ना ही उसका सर्वनाश कर सकोगी। इस अंधकार का लाभ उठाते हुए मैं 2 और शक्तिशाली शस्त्रों का प्रयोग करूंगा। रोगास्त्र, आयुर्नाशन अस्त्र।
माता, भंडासुर ने तो एक साथ तीनों आसुरी महाअस्त्रों का प्रयोग किया है। अनामित्र अस्त्र असुर के कारण सृष्टि में बढ़ता अंधकार संकट उत्पन्न कर रहा है। रोगास्त्र असुर अनेक रोगों से सभी को ग्रस्त कर रहा है और आयु नाशन असुर के कारण आयु बढ़ने से सभी देवियों पर संकट छाया है। अब तुम कुछ भी कर लो देवी, किंतु ना तुम अपनी सृष्टि को बचा सकती हो और ना ही अपनी सेना को। ओम शब्द भेदी अस्त्र। अच्छा किया जो अंधकार को मिटा दिया तुमने। अब तुम्हें अपनी इन देवियों की दुर्दशा देखने का अवसर तो प्राप्त होगा, क्योंकि मेरा रोगास्त्र इन सब का अंत करेगा और जो शेष रह जाएंगे वो वृद्धावस्था से नहीं बच पाएंगे। इस अस्त्र के प्रभाव से इन देवियों की युवावस्था वृद्धावस्था में परिवर्तित हो जाएगी। समस्या है तो उसका समाधान भी है, इसीलिए अधिक प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है भंडासुर। रोग है तो उसका उपचार भी है। तो करके देख लो उपचार। अच्युतान गोविंद नमोच्चारण भेषचार नश्चंती शकला रोगा सत्यम सत्यम वदायहम्। देवियां निरोग कैसे हो रही हैं? आज भंडासुर को ही नहीं, समस्त जगत को ज्ञात होगा कि हर जीव के प्रत्येक अंग में एक देवी का वास है और जो देवी माता का स्मरण करते हुए अच्युत अनंत गोविंद मंत्र का जाप करेंगे वो अपने रोगों से अवश्य मुक्त होंगे। मेरे अंधकार को तुम्हारे प्रकाश ने निगल लिया, रोगों को तुम्हारे उपचार ने मिटा दिया, क्योंकि वृद्धावस्था से बचाने का कोई उपाय तो तुम्हारे पास भी नहीं है। युवा अवस्था तो जीवन का मात्र एक चरण है जो केवल देह को प्रवाहित करता है, किंतु वो आत्मा जो अनंत काल से जीवन और मृत्यु के चक्रों को पार कर चुकी है, वो तो आयु के किसी भी चरण से परे है और जिसे अपनी आत्मा पर विश्वास होता है वो कभी भी वृद्ध नहीं होता है। नमस्तस्यै नमो नमः। काल कषणी अस्त्र। नमो नमो परशक्तिमान्, नमो नमो महाशक्तिमान्, नमो नमो परशक्तिमान्, नमो नमो महाशक्तिमान्।
मेरा आयुर्नाशन अस्त्र भी व्यर्थ हो गया। असुर के प्राण हरो, जय ललिता जयकार तेरी, अब भंडासुर संहार करो। अभी भी समय है भंडासुर। माता पराशक्ति श्री माता ललिता की शक्ति को पहचान कर उनसे क्षमा याचना कर लो। बन जाओ उनके शरणागत। शक्ति पराशक्ति बहुत सुन चुका हूँ मैं। तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी शक्ति पर देवियों। तो लो, मैं तुम्हारी शक्ति को ही मिटा देता हूँ। शक्ति नाश अस्त्र। मूर्ख भंडासुर, तुम्हारे इस अस्त्र को नष्ट करने के लिए तो मात्र ओम शब्द का उच्चारण ही पर्याप्त है। ओम से उत्सर्जित तरंगों से ऐसी अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। भीतर, बाहर और सभी दिशाओं में सार्थक ऊर्जा का विस्तार करती है। तुम तो अपने अस्त्र से मात्र शरीर की शक्ति छीन सकते हो, किंतु ओम शब्द के उच्चारण से प्रबल होने वाले आंतरिक आत्मबल को नहीं। निवासिनी महावज्रेश्वरी त्वरित सुंदरी नील पताके विजये सर्वमंगले ज्वाला मालिनी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी भंडासुर, किंतु माता पराशक्ति की शक्ति का उदाहरण स्वयं तुम्हारे सामने है। मात्र उनकी दृष्टि से तुम्हारा अस्त्र नष्ट हो गया। पाखंडास्त्र, भयास्त्र, सर्वस्मृति अस्त्र। ज्ञातात्र अस्त्र, पाखंड अस्त्र को नष्ट करो। पाखंड का अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, ज्ञान का प्रकाश उसे दूर कर ही देता है। धर्म अस्त्र, भय अस्त्र का नाश करो। जहाँ धर्म होगा वहाँ भय नहीं हो सकता। इंद्रास्त्र, मिटा दो सर्व स्मृति अस्त्र को। तुम्हारी ये युद्ध क्रीड़ा, इस युद्ध का आरंभ
मैंने किया था, तो अपने अंत का अस्त्र से तुम्हारे साथ इस युद्ध का अंत भी मैं ही करूंगा। हाँ। अंत का अस्त्र। आश्चर्य, यमराज का आवाहन किया है इस अस्त्र ने। तुमने मेरे आसुरी अस्त्रों को नष्ट करने में कोई विलंब नहीं किया था ना? तो अब देखो, सभी ब्रह्मांडों के यमराज तुम सभी के प्राण हरने में तनिक भी समय नहीं लगाएंगे। इन्हें कैसे रोकोगी तुम? भंडासुर उचित कहता है, यमराज के पाश को रोकना विधि के विधान का उल्लंघन होगा, जो माता कभी नहीं करेंगी। और यमराज का अंत कर उन्हें रोकना तो और भी अनुचित होगा। इस अस्त्र के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए माता अब किस अस्त्र का संधान करेंगी? दुष्ट भंडासुर का ये कपट कहीं माता को भी दुविधा में डालने में सफल ना हो जाए। भंडासुर ने अंतकास्त्र का आवाहन कर इस युद्ध को अपने पक्ष में निर्णायक मोड़ पर ले ही आया। अब हम तो क्या, त्रिदेव और त्रिदेवियां भी इस अस्त्र के प्रभाव को रोक नहीं सकते, क्योंकि मर्यादा में हम देवता ही नहीं, सभी यमराज भी हैं, जो इस अंतकास्त्र के प्रभाव के कारण इस दुष्ट भंडासुर के वश में है। नियम, मर्यादा और धर्म का पालन दुर्बल बनाकर पराजय का ही पुरस्कार देता है। आज समस्त संसार देखेगा कि किस प्रकार नियमों और मर्यादा के बंधन में बंधे उनकी देवी पराशक्ति भी पराजय का ही पुरस्कार पाती है। इसलिए अपनी जय के लिए कुछ नियम भंग भी होते हैं तो होने दो, इतना तो। स्वरक्षा और अन्य लाभ के लिए कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन हो, चलता है। अनेकों बार अपनी अधर्म की सेना को पराजित होते हुए देखने के बाद भी इस दुष्ट का यही विश्वास है कि सब चलता है, क्योंकि ये युद्ध जिसे ये अधर्म की विजय का उदाहरण बनाना चाह रहा है, वो उदाहरण बनेगा अवश्य, किंतु इसका कि चलता है का भाव किसी को आरंभ में कुछ लाभ अवश्य दे सकता है, किंतु अंत में सबको अच्छा या बुरा फल अपने कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है।